हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 407 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम केंद्र के बारे में और केंद्र के अलावा जो भाव है उनके बारे में बात कर रहे हैं। कुंडली के अंदर केंद्र के 4 भाव हैं और कुंडली में 3 केंद्र हैं। एक मेन केंद्र है, एक दूसरा केंद्र है, एक तीसरा केंद्र है। 3 केंद्र है। जैसा कि कुंडली में हमने आपको बताया, D1 कुंडली के अंदर कुछ योग या प्रॉमिस होते हैं और वो योग या प्रॉमिस जो बने हुए वो किसी भी घटना को एग्जीक्यूट करने के लिए या होने के लिए प्रबल दावेदार होते हैं। सेम उसी तरह से किसी बालक का जन्म हुआ तो स्टैटिक रूप से D1 कुंडली बन गई, लेकिन उस कुंडली के हिसाब से करंट सिनेरियो में उस कुंडली के हिसाब से एक कुंडली और बनती है जो करंट सिनेरियो बनती है, उसमें बोलते हैं गोचर। अब यहां पे ये बताने का प्रयास करें कि जो पहला केंद्र भाव है 1, 4, 7, 10, अगर स्टैटिक कुंडली में समझने वाली बात है, अगर स्टैटिक कुंडली में केंद्र को प्रभावित करने वाले जितने अधिक प्लैनेट होंगे उतना व्यक्ति जो है 24/7 उन प्लैनेट से प्रभावित होगा। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली देख रहे हैं आप तो 1, 4, 7, 10 में अगर अधिक प्लैनेट होंगे तो व्यक्ति अपनी ही सुख में खोया रहेगा। वो अपने ही सुख में 1, 4, 7, 10 मीन्स अपने ही सुख में लिपटा रहेगा। मीन्स उसको 24/7 प्लैनेट प्रभावित कर रहे। मीन्स अगर कोई व्यक्ति अकेला बैठा हुआ है तो भी 4 दोस्त मिलने आ गए। व्यक्ति घर में बैठा हुआ है तब भी 4 दोस्त मिलने आ गए। व्यक्ति अपनी बैठा हुआ वाइफ के साथ तो 4 दोस्त मिलने आ गए। व्यक्ति ऑफिस में बैठा हुआ है तो 4 दोस्त मिलने आ गए। मतलब कहने का यह है कि वो 24 के 24 घंटे में या तो वो अकेला होगा, या वो फैमिली में होगा, या वो ट्रैवलिंग कर रहा होगा, या वाइफ के साथ होगा, या ऑफिस में होगा। 4 सिचुएशन में वो सुख का अनुभव करता है और 4 की 4 सिचुएशन जो है केंद्र की है। उन केंद्र के अंदर अगर कोई प्लेनेट होगा तो व्यक्ति उस प्लेनेट से प्रभावित भी होगा और उससे बाहर आने का प्रयास भी नहीं करेगा, क्योंकि 24/7 वो प्लेनेट उसको प्रभावित करेंगे। अब जो चीज आपको 24/7 प्रभावित करेगी वो आपको कहीं बाहर जाने नहीं देगी। मीन्स 24/7 का एक बंधन होगा। केंद्र एक प्रकार का बंधन है। तभी तो हमने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश केंद्र में ही हो तो व्यक्ति 24/7 अपने ही में ही अपने एक स्कोप में घूमता रहता है। 1, 4, 7, 10 के स्कोप में ही घूमता रहता है। और अगर किसी व्यक्ति का केंद्र जो लग्नेश है वो केंद्र में ना हो, दूसरे केंद्र में या तीसरे केंद्र में हो, तो उसका मतलब क्या है? अगर दूसरे केंद्र में है तो व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके चक्रव्यूह में पड़ा रहता है। अगर लग्नेश तीसरे केंद्र में है तो हमेशा जो ताकत है, जो रोग है, जो भाग्य है, जो मोक्ष है, उसके चक्कर में पड़ा रहता है। आउटसाइड द केंद्र वो काम करेगा। तो जिस तरह से किसी व्यक्ति की कुंडली को अगर चेकआउट करें और अधिकतर प्लैनेट केंद्र में हो तो उस जातक को हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है 24/7 इस केंद्र से बाहर नहीं आएगा। वो
केंद्र में रहेगा और महान भी बनेगा तो केंद्र में ही रहेगा। लेकिन केंद्र में एक 10वां भाव है, कुंडली के अंदर केंद्र के अंदर 10वां भाव है, वो आकाश की तरह है। क्या है? आकाश की तरह। तो वहां पे व्यक्ति जब कुछ करेगा तो लोग देखेंगे कि कुछ कर रहा है। स्टेज शो है वो 10वां, कि अगर 10 नंबर कहीं पे भी आएगा तो व्यक्ति जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा उसके संबंध में लोग देखेंगे, उसको 24/7 उसकी एक्टिविटी देखी जाएगी। मीन्स केंद्र में, केंद्र के जो चक्रव्यूह है उससे आप बच नहीं सकते। लेकिन अगर केंद्र से हट के कहीं चले गए तो आप हट के सोचेंगे। पहले केंद्र, दूसरे केंद्र में या तीसरे केंद्र में अगर हो प्लेनेट, जिस तरह से जन्म कुंडली के अंदर अलग अलग बनते हैं प्रॉमिस या योग, उसी तरह से गोचर में भी अलग अलग प्रॉमिस या योग बनते हैं और वो घटना को घटित करने के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं यदि वो केंद्र के भावों को प्रभावित कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी भविष्यवाणी करना चाहते हैं और वो कहता है कि मेरे बारे में बताओ, मेरी पर्सनैलिटी के बारे में, तो हम गोचर के पॉइंट से उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। यदि वो कहता है कि मेरी फैमिली के बारे में, कार बंगले के बारे में बताओ, तो हम गोचर देख के, चौथे भाव पे जो गोचर प्लैनेट कर रहा है उसको देख के हम उसके बारे में जान सकते हैं। यदि वो कहता है मेरी वाइफ के बारे में बताओ, तो हम 7वें भाव पे फोकस कर लेंगे। यदि हम वो कहता है कि मुझे 10वें कर्म के बारे में बताओ, तो हम 10वें भाव पे फोकस कर लेंगे। कहाँ पे? गोचर में। गोचर में पहले भाव को कौन सा प्लैनेट प्रभावित कर रहा है, गोचर में चौथे भाव को कौन सा प्लैनेट प्रभावित कर रहा है, गोचर में 7वें भाव को कौन सा प्लैनेट प्रभावित कर रहा है, गोचर में 10वें भाव को कौन सा प्लैनेट प्रभावित कर रहा है। अगर वो कहता है मेरा बैंक बैलेंस बढ़ नहीं रहा, मैं बैंक बैलेंस बढ़ नहीं रहा, मेरा बच्चा नहीं हो रहा, मुझे एक प्रॉपर्टी मिलनी है, इनहेरिटेंस के रूप में मिल नहीं रही, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे? गोचर को एक तरफ करेंगे, महादशा को चेक करेंगे, फ्रंट पे लाएंगे महादशा को, चेकआउट करेंगे। महादशा में 2, 5, 8, 11 का जो प्लेनेट है वो एक्टिव तो नहीं है। जो प्लेनेट एक्टिव होगा उसके संबंध में एक्टिविटी के बारे में उसको कह देंगे कि ये एक्टिविटी हो सकती है। नहीं तो कहेंगे महादशा के भी 3 लैब है, ए बी और सी। ए बी सी तीनों में से ए दूसरे भाव का, 5वें भाव का, 8वें भाव का या 11वें भाव का कोई प्लेनेट वहां आ जाए तो हम घटना के बारे में बोल सकते हैं, घटना होगी। फिर हम उसको कोरिलेट गोचर से भी कर सकते हैं। मींस पहली प्रेफरेंस हमारी क्या होगी? यदि दूसरे केंद्र के बारे में या तीसरे केंद्र के बारे में बात हो रही है तो हमारी पहली प्रेफरेंस होगी महादशा के हिसाब से चेकआउट करने की, दूसरी प्रेफरेंस होगी हमारी गोचर के हिसाब से। लेकिन अगर वो केंद्र के बारे में बात करें तो हमारी पहली प्रेफरेंस जो है वो गोचर के हिसाब से होगी और दूसरी प्रेफरेंस हम अलाइनमेंट करने के लिए महादशा को भी चेकआउट कर लेंगे। महादशा और गोचर में फर्क इतना ही है कि अगर कोई व्यक्ति आपका जानकार है और वो गवर्नमेंट में देश का प्रधानमंत्री बन गया, अब उससे आप काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री आपके घर आ गया, प्रधानमंत्री का घर आना गोचर के समान है और प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री बनना वो महादशा के समान है, लेकिन वो आपका दोस्त है, दोनों में फर्क है। लेकिन अलाइनमेंट जरूरी है। प्रधानमंत्री आपको जानता है और प्रधानमंत्री आपके घर में आ गया। यदि आपके घर में प्रधानमंत्री आ गया तो घटना के होने की संभावना बढ़ गई। प्रधानमंत्री आपका है, फोन में बात हुई काम के बारे में, तो घटना होने की संभावना कम है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।